कभी भी हो, पहले तो किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए, किसी के धन का, पैसे का हरण नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे को मारना नहीं चाहिए। यदि किसी ने ऐसा कर्म कर लिया तो क्या होगा? निवेदन किया, विशेषकर जो पंडित जी का जो धन होता है, ब्राह्मण का धन होता है, विष से भयानक होता है। भगवान कहते हैं जो विष पिएगा वो तो मरेगा, परंतु जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया तो वही समाप्त नहीं, पूरा कुटुंब, पूरा वंश समाप्त हो जाता है ब्राह्मण के धन कारण करने वाले का। कि नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्या प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम् नाश्च प्रतिविदिर्भुवि। अरे महाराज, यदि कोई अग्नि में जल रहा हो मैं बचा लूंगा, किसने विषपान कर लिया बचा लूंगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण की धन करण कर लिया उसमें बचाने वाला नहीं हो। यहां पर तो भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का गान किया कि ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, पर चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, किसी को किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। कहा कि महाराज किसी ने कर लिया तो क्या होगा? एक दृष्टांत दिया, बोलो राधे राधे। एक गांव से दो मित्र आए, ध्यान से सुनना आप लोग। एक गांव से दो मित्र आए शहर की ओर। शहर में जब आए तो उन्होंने विचार किया हम एक व्यापार करेंगे। ठीक है, दोनों मित्रों ने परिश्रम किया और परिश्रम करके व्यापार प्रारंभ कर दिया। व्यापार हुआ, अच्छा चला। पुनः उन मित्रों ने परिश्रम किया और परिश्रम करते करते एक रेस्टोरेंट ओपन किया, खोला, अच्छा चला। और जो भी पैसा धन प्राप्त होता है दोनों में 50-50। दोनों ने उस धन को अच्छे कार्य में लगाया, अच्छे व्यापार में लगाया। जो उनका जो व्यापार क्षेत्र है उत्तरोत्तर वृद्धि हुई व्यापार की। धीरे धीरे उन्होंने बड़े बड़े होटल खोलना प्रारंभ किया, बड़े होटल हो गए उनके पास। पर एक मित्र के मन में लालच आ गया। एक मित्र ने कहा कि हम दोनों परिश्रम करते हैं और जो धन प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, आपस में 50-50 बराबर बराबर। क्यों ना यदि ये सामने से हट जाए, जो धन है पूरा अधिकारी में बन जाऊंगा। तो आज इस मित्र ने क्या किया, अपने मित्र के भोजन में विष को डाल दिया और जो दूसरा मित्र है समाप्त हो गया और एकांत अधिकारी बन गया। और अधिकारी बनते बनते इसने अपना पूरा काम चलाया, बड़े बड़े होटल खोले, प्रॉपर्टी ली, अच्छा काम चला। इसका एक पुत्र हुआ और पुत्र को पढ़ने के लिए इसने विदेश भेजा। विदेश चला गया पुत्र। और जब पुत्र विदेश गया, देखा उसने बच्चे के पढ़ने के लिए सब कुछ देता है, परंतु अचानक बच्चा क्या हो गया, बीमार पड़ गया। और जब बच्चा बीमार पड़ा तो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल के लिए उसने धन को लगाया, जो उसके पास जो धन था सब लगाया, लेकिन बालक स्वस्थ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपने जो होटल है उनको बेचा, धन प्राप्त हुआ और धन के माध्यम से दवाई लेकर आया और बालक स्वस्थ नहीं हुआ। जितना उसने उस मित्र के साथ धन को कमाया था सब कुछ लुटा लिया, प्रॉपर्टी, होटल, रेस्टोरेंट सब बेच दिए, कुछ नहीं बचा और बालक स्वस्थ नहीं हुआ। अंतिम में वह पिता कहता है कि पुत्र मुझे माफ करना, क्षमा करना, मैं तुझे बचा नहीं पाई। परंतु वह बालक कहता है कि पिताजी आपने मुझे पहचाना? हाँ, कौन हो बेटा? तुम मेरे पुत्र हो। कहा कि नहीं महाराज, मैं आपका वही मित्र हूं जिसके साथ आपने क्या किया था, छल किया था। हम दोनों ने परिश्रम किया था, दोनों आए थे, दोनों ने परिश्रम किया, हम दोनों की कमाई थी,
पर आपने मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात किया। और आज महाराज क्या हुआ? मैं कोई और नहीं हूं, आपका पुत्र बन करके मैं आपके सामने आया हूं। और जितना आपने प्रदान किया था, मुझसे लिया था, उसना 100 गुना मैंने आपसे ले लिया है। हमारा हिसाब किताब बराबर, और बालक समाप्त हो गया। कहने का भाव है, कभी भी हो किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। अपने परिश्रम से क्या करो? पुरुषार्थ करो, कमाओ, पर किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। यदि हमने किसी के धन का हरण कर लिया तो क्या होगा? कहां निकलता है? कहा कि महाराज कहीं नहीं। हमारे वंश में हमारे जो पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, उनके माध्यम से निकलता है। यदि आपने दान पुण्य किया है, सब कुछ किया आपने, तो आपके घर में क्या होगा? आज्ञाकारी बेटा होगा, जो आप कहते हैं वो काम करेगा। और यदि आपने किसी को मार कर धन करण किया तो क्या होगा? पुत्र होगा। क्या होगा? नास्तिक, जो माता पिता को धक्का मारकर निकाल दे। समाज तो हम तो देखते हैं। एक हम सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर रहे थे कि एक बड़ी कंपनी के मालिक, उन्होंने क्या किया? परिश्रम किया, और परिश्रम करते करते एक कंपनी को प्रारंभ किया, जिसके अंदर महाराज कम से कम 10 या 20 हजार कर्मचारी काम करते हैं। किया, पर पिता ने अपनी जो कंपनी है अपने पुत्र को प्रदान कर दी, कहा कि बेटा ही है मेरा। पर बेटा ने क्या किया? अपनी पत्नी के वार्ता में आने से माता पिता को धक्का मारकर निकाल दिया। और पिता कहता है, मेरी बुद्धि मारी गई थी कि आज मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया पुत्र पर, लेकिन आज उस पुत्र